हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित वाडी सर की बुक रेलवे ग्रुप डी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ कराएंगे। जैसे कि हमारा इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट है, इसकी मदद से हम आपके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का नया चैप्टर प्रतिशत। तो प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी और आसान शब्दों में आपके सामने लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप नंबर फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चनों के साथ जो भी बेसिक पॉइंट होगा वो साथ के साथ आपको बताया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि 0.002 कोमा 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये वाली बात बराबर के लिए ये कहा गया है। तो यहाँ इक्वल टू इक्वल लग गया। देखिए संख्या में लिखेंगे 0.12 का कितना प्रतिशत बराबर होगा 0.002 के। अब देखिए इसको हल करेंगे। मैंने क्या किया, 2 दशमलव से 2 दशमलव हटा दिया, इधर एक अंक छोड़कर दशमलव रह गया। इधर रह गया हमारा 12 गुणा क्या प्रतिशत बराबर 0.2। प्रतिशत की 100 से इधर गुणा करेंगे, प्रतिशत हटाकर 100 से इधर गुणा करेंगे और 1 दशमलव से 1 जीरो हटेगी तो इधर 20 रह गया, इधर रह गया हमारा 12। तो 4 तिये 12 और 4 पंजे 20, पूरा पूरा कटा। तो क्या बराबर आ जाएगा 5 बटे में नीचे आ जाएगा 3, 5/3 प्रतिशत। ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा। तो क्या का मान आ गया 5/3 प्रतिशत। चेक कीजिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखो 10 के 0.9 प्रतिशत का मान हमें बताना। 10 का 0.9 प्रतिशत का के की आ जाए तो इसका मतलब होता है गुणा। तो मैंने लिखा 10 का 0.9 प्रतिशत। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो सिंपल सा तरीका है। 1 0 से मैंने 1 दशमलव हटाया तो मैंने इसको लिखा 9 और बटे प्रतिशत का बटे में 100 होता है। तो 9/100 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। चेक कर लीजिए, बिल्कुल इजी और आसान। आपके सामने ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। 36 रुपए का 1.5 प्रतिशत इनमें से किसके बराबर है। देखो 36 रुपए का मतलब हो गया गुणा 1.5 प्रतिशत का बटे में 100 किसके बराबर है ये पूछा है इसने। तो गुणा करके आप 100 से भाग कर दीजिए। देखो 15×6 90, 15×6 90, 9 15 × 45, 9 54, एक अंक छोड़कर दशमलव है ये। अब बटे 100 से भाग भी करना है। जैसे ही आप 100 से भाग करेंगे तो ये 2 अंक छोड़कर दशमलव आगे आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार बन जाएगा 0.5 और 4, 0.54। ये रहा सिंपल सा और आसान सा सॉल्यूशन आपके सामने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 84 रुपए का 41 से 2/3 प्रतिशत इनमें से किसके बराबर है। बहुत सिंपल आसान। का के की का मतलब ये वाला कंसेप्ट लगेगा संख्या पर मल्टीपल परसेंट। ये वाला देखो 84 रुपए का 3 × 3 2 5 लिखेंगे और 3 चौक 12 मतलब 125/3 प्रतिशत की 2 जीरो नीचे। 25 पंजे है और 25 से ये 12 बार कटेगा, 12 सत्ते 84 और 7 पंजे में गुणा करेंगे आपस में 35। तो 7 पंजे 35। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। सिंपल और आसान तरीका। और एक ही मेथड से मैंने आपको बताया क्वेश्चन की लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल या संख्या पर मल्टीपल। खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला, ये इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। देखो बेसिक फाउंडेशन की भी इतनी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इन कॉन्सेप्ट से बेसिक फाउंडेशन भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल आसान बना दिया जाता है। इन्हीं से सब चीजें आपके सामने आ जाती है। बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, सर बेसिक फाउंडेशन बताए एक बार। भाई इसके लिए क्या बेसिक फाउंडेशन बताए, बताओ। सिंपल लैंग्वेज ने कहा का के की का गुणा और बराबर इक्वल टू इक्वल, बस ये रहा।
बहुत सारे क्वेश्चन, टोटली क्वेश्चन बेसिक फाउंडेशन को फिनिश कर देंगे। इसकी मदद से सब चीज़ें आसान हो जाएगी। देखो, किसी राशि का 32% बटे में 100% का बटे में 100 और का के का मतलब गुणा 40% का 60% 43 यानी 432 है। तो राशि ज्ञात करनी है, बस इसे हल करो। देखो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 20 तीय 60, 20 पंजे 100 और 3 दूनी 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 8 नंबर 72, 8 चौक 32, 4 से काटा 25, 5 पंजे 25 पंजे, देखो 5 पंजे 25, 25 625 की गुणा करेंगे, 9 गुणा 625। तो देखेंगे 9 पंजे 45, 9 दिन 18, 4 22, 2 9 6 54 और 2 5625 आता है। 5625 देखेंगे, हमारी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए बनता है। अब आगे बढ़ेंगे। यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है, जब 10 की कमी हो जाती है 90% रह जाती है, तो परसेंट में तो इधर आगे 90% और वह 279 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो इधर ये 279 रुपये के बराबर है, इक्वल टू इक्वल। तो बिल की राशि हमें मालूम हो जाएगी। परसेंट से 1 0 हटी, 1 इधर लगाई, 9 3 27, 9 1 कम 9 और 1 गया 0। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो बिल की मूल राशि 310 रुपये थी, मूल राशि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7, अंकित भाटी सर की बुक रेलवे ग्रुप डी। और रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान और इजी बना दिए जाएंगे और मैथ से रिलेटेड आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यदि ए का 15% का मतलब गुणा ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तो बी के 18% के बराबर। देखिए इक्वल टू इक्वल आ गया अपने आप ही। तो यहां पर हमें इक्वल टू इक्वल मिल गया है। इनको छोटा करेंगे, देखो 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। यहां पर हम कहेंगे बराबर का मान अपना ए का रेशो 6 और बी का रेशो 5। तो अब यहां पर एंट्री भरेंगे ए और बी की। तो बी का 5 है, तो बी का कितना प्रतिशत, यानी कि 5 का कितना प्रतिशत। ए का मान है 6 के 20% के बराबर है। अब देखो इसको हल करेंगे। परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, 5 चौक 20, 4 6 24, क्या का मान 24% के बराबर है। लीजिए आंसर आ गया 24%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 8। यदि a माइनस बी का 40%, a माइनस बी का 40% a जमा बी के 20% के बराबर है। देखो बराबर आ गया अपने आप ही, इक्वल टू इक्वल। इसको छोटा करेंगे, 20 ही कम 20, 20 दूनी 40, 2 a में से 1 a घटाएंगे तो 1 a रह जाएगा इधर बराबर, माइनस 2 b में 1 b इधर जोड़ेंगे 3 b हो जाएगा। तो मुझे a और b का मान मालूम हो गया। बराबर का मान अपना ये a का मान है, ये b का मान है। तो देखो a की वैल्यू 3, b की 1। तो यहां पर कुछ है, बताइए b a के कितने परसेंट के बराबर है। b का मान जो 1 दिया जो a के 1 कितना है 3 का कितना प्रतिशत के बराबर है। अब देखो प्रतिशत की 2 0 इधर लगाएंगे, 100 बटे में नीचे आ जाएगा 3, ये हो गया 100 बटे 3% के बराबर है। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 100 बटे 3% के बराबर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। यदि 980 का 10%, देखो 980 का 10%, 450 का x%, 160 का 5% है, तो x का मान बताए। अब आप देखिए परसेंट से मैंने 2 0 काटी, इधर 98 रहेगी। अब परसेंट से मैंने 2 0 काटी, पहली 0 से ये होगा 5 दूनी 10, 5 9 45। परसेंट का बटे में 100 रख दिया मैंने, 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160, 5 से 5 काटा 8 रह गया। अब माइनस का इधर आएगा, ये इधर घट जाएगा, 98 माइनस इधर अगर 8 और बराबर
ये हो गया 9x बटे में 2। देखो 98 में से 8 घटाएंगे 90, 9 ढाई 90 10 और 10 में 2 की गुणा, 10 दूनी 20, x का मान आ गया 20, 10 दूनी 20, x का मान 20 और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन में रेलवे ग्रुप डी का मैथ बहुत इजी और सरल तरीके से आपको कराया जाएगा। अंकित भाटी सर की बुक रेलवे ग्रुप डी मैथ, बहुत ही सुंदर। चैप्टर नंबर 6 प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10। यदि 160 का 20% का मतलब होता है गुणा, तो मैंने क्या किया, 160 का 20% प्लस 50 का 10% बराबर x माइनस 1 है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी। सिंपल सी बात है, परसेंट से 2 जीरो काटा, परसेंट से 2 जीरो, 16 दूनी 32 और 5 37, एक इधर जोड़ेंगे 38 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 38, बस खत्म। ये आ गया ऑप्शन सी इज राइट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ये भी इसी टाइप का है कुछ। 50 का 40% मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 4 पंजे 20 बराबर परसेंट का बटे में 100 लिख सकते हैं, 20 पंजे 100, 20 चौक 80 यानी कि 4x बटे में 5। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, तो मैंने प्राप्त किया x बराबर 25, यानी कि x की वैल्यू मुझे मिल गई 25। देखिए एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी सरल बनेगा आपके सामने। x का मान आ गया हमारे पास 25। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। यदि x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50% बराबर है, तो बराबर में अगर कोई ऐसी संख्या आ रही है तीनों जगह के एक ही नंबर से डिवाइड हो जाए, तो काट कर उसे छोटा कर लीजिए। देखो परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 5 तिये 15, 5 पंजे 25 और 5 ढाई 50, तो यह आ गया 3x बराबर 5y बराबर 10z। ऐसे मुझे क्या करना, एक्स वाई जेड का रेशो मुझे फाइंड करना। तो बराबर में आने के बाद हम क्या करेंगे, पहले को छिपा लीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 ढाई 50, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे को छिपा लीजिए, 10 तिये 30 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तीसरे को बाकी की गुणा करें 15, ऐसे हम एक्स वाई जेड का रेशो फाइंड कर सकते हैं, या एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। तो देखो ये कट सकता है, 5 ढाई 50, 5 छंग 30, 5 तिये 15, तो ये हमारा प्रॉपर रेशो आ गया एक्स वाई जेड का रेशो 10:3। तो 10:3 के अनुपात में हमें एक्स वाई जेड का रेशो मिल गया है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है, तो हम यहां पर ऐसे लिखेंगे 28% बराबर है 20 के। उसी संख्या के 49% का मान बताए, उसी संख्या का 49% का मान बताए कितना होगा। देखें ऐसे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन गया। परसेंट से मैंने परसेंट, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49 और 4 पंजे 20, 5 सत्ते 35, क्या का मान आ गया 35। देखो ऐसे हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना देना। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 35, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। देखो संख्या x और y का अनुपात x y यानी कि 4:5 के अनुपात में है। x और y का अनुपात 4:5। यदि x का मान z से 20% अधिक है, तो y का मान z से कितना अधिक है, ये हमें देखना। देखो यहां पर मुझे x का मान कितना दिया 4 और y का मान 5, तो यहां पर लिखेंगे x का मान z से 20% अधिक है। x का मान z से 20% अधिक है, तो x का मान 4 है। यहां 4 जो है z से 20% अधिक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 120 बटे में 100, 20 ठीक है 120 पंजे 100, 5 चौक 20, 5 चौक 20 बटे में 6 बराबर आ गया z। z की वैल्यू आ गई है।
अब हमसे पूछा है बताइए तो y का मान z से कितने % अधिक है। तो y का मान z से कितने % अधिक है। तो देखो y का मान कितना है 5 और z का मान कितना है यहाँ पर 20/6। अब देखो इसे हटाएंगे 6 से गुणा यहाँ पर भी 6 से गुणा यहाँ पर भी करेंगे 6 पंजे 30 और ये 20। ये y का मान है और ये इधर z का है। तो y का मान z से कितने % अधिक है ये पूछा है। देखो मैंने 0 से 0 काटा। अब ये 3-2 के रेशो में है। 3-2 के रेशो में मतलब है 150 हो जाएगा। ये 100 यानी कि 50% अधिक है। आप ऐसे कह सकते हो। z से z को नीचे रखेंगे y को ऊपर लिखेंगे। कितना अधिक है ये 2 से 1 अधिक है। बस हो गया 50% अधिक। सिंपल से तरीके से आप कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर ये y और ये z है इधर मैंने लिखा भी है ये y और ये z। ये 30 हो गया ये 20 हो गया। रेशो मतलब 0 से 0 काटेंगे। अगर ये z 2 है तो ये 3 है तो 2 से ये 1 अधिक है। 2 पर 1 अधिक तो % में कितना अधिक है तो 50% अधिक कह सकते हो आप। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे ही अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। यदि a b के 7.5% के बराबर है b c के 1.5% के बराबर है और d c के 5% के बराबर है तो a और d का मान बताओ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a b c और d। a b a जो है b के 7.5 तो a अगर 7.5 है तो b यहां पर 100 है। % का बटे में 100 करेंगे और b यहां पर 1.5 है तो c 100 है। b 1.5 है तो c 100 है। क्लियर। अब dc का 5% के बराबर है इसे लिखेंगे dc का 5% के बराबर। c कितना है 100 और d कितना है यहाँ 5। ऐसे बनाना हमें ये। अब देखो इसको सिंपल भाषा में इसे हल करेंगे। पहले इनको छोटा कर लीजिए सबको। वैसे इसने पूछा है a और d का रेशो पूछा है तो इसका मतलब पहले वालों की गुणा कर ले बाद वालों की गुणा कर लो। ये ऐसे हो जाएगा। ऐसा पहले वालों की गुणा बाद वालों की गुणा करेंगे। देखो यहां पर लिख लेंगे हम a और d का रेशो। a की गुणा कितनी बैठती है 7.5 गुणा 150 और गुणा 100 रेशो। d में आता है 100 गुणा 100 गुणा 5 ये आता है। तो a और d का रेशो हमें फाइंड करना है। देखो 100 से मैंने 100 काटा 2 0 मेरी है और 1 0 ये आ गई। ये अब हम क्या करते हैं 50 3 150 50 दूनी 100 और 25 चौका 100 25 3 75। ये हो गया हमारा 3 3 9 तो यहाँ रह जाएगा और 10 दूनी 20 4 दूनी 8 पंजे 40। ये हो गया 3 3 9 तो ये हो गया 3 3 9 और 4 पंजे 20 और 20 की गुणा करेंगे 400 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर 9:400। देखो 4 पंजे 20 और 10 दूनी 20 20 की गुणा करेंगे 400 9 का रेशो ये तो 9:400 ये बनता है ऑप्शन बी। देखो ध्यान से देखो एक एक चीज आसान और सिंपल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत प्यारा और आसान तरीका। देखिए ए का 12% बराबर बी के 25% के बराबर है। देखो इक्वल टू इक्वल लग गया है। इक्वल टू इक्वल देखो ये वाला कंसेप्ट इसमें अपने आप आ गया।
तो मैंने क्या किया, इसको हल कर दिया, बस परसेंट से परसेंट हटाया। ए का मान है 25 और बी का मान है 12, तो आ गया ए का मान 25 और बी का 12। 25-12 का अनुपात होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 25-12। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा, फिनिश। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कुछ इसी टाइप का है। देखो पर यहाँ पर ये छोटा हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 नंबर 81। x का मान 9, y का मान 4, बराबर का मान अपना होता है x का 9, y का 4। ये आ गया x y का अनुपात 9:4। चेक करिए, 2:4। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18। यदि ए बी से 80% अधिक है, बी सी से 20% कम है। तीन बंदे आपस में एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो जब एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो पीछे की ओर से कंपेयर करते हुए आते हैं। जैसे यहाँ से इधर से ऐसे आएंगे, बी सी से 20% कम है, सी 100 है तो ये 20 कम है 80, और ए बी से 80% अधिक है इससे। तो देखिए 80 से कितना, 80 अधिक 100 में जोड़कर लिखेंगे 180, परसेंट से 2 जीरो, 18 144 है, इसका मतलब है ऐसे लिखना होता है आपको ए बी सी। तो ए बी सी का अनुपातिक मान बताओ, तो देखिए इनका अनुपात याद कर लेंगे। 4 से ये कट जाएगा, 4 3 12, 2 4 6 24, 4 से मैंने काटा 20 बार और 4 से इसे काटा 25 बार। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 36:20:25, 36-20-25, 36-20-25। ये हो गया 36-20-25। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19। 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए। देखो लिखेंगे 2400 का 12% में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। 5400 का 18% के बराबर हो जाए, ये पूछा है इसने। तो देखो मैंने क्या किया, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, इन दोनों की गुणा करके ये वाली संख्या इधर घट जाएगी। इधर भी परसेंट से 2 जीरो काटा, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24, 24 और 4 देखो 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, 288 प्लस क्या बराबर 18 चौक 72, 60 18 पंजे 90, 7 57। तो 972 में से 288 घटाएंगे, क्या का मान आ जाएगा। 12 में से 8 गए 4, 6 16 में से 8 गए 8, और यहाँ रह गया हमारे 8 में से 2 गए 6, 684। देखिए 684 आता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। यदि एक भिन्न के अंश में 50%, देखो भिन्न आप जानते हैं भिन्न कैसे होती है, भिन्न अंश और हर से मिलकर बनती है, यानी कि P बटे Q के रूप में होती है। ऊपर की जो वैल्यू होती है वो अंश, और बटे में जो वैल्यू होती है वो हर कहलाती है। ये होती है हमारी भिन्न। तो अब बात कर रहा है अंश में, अंश ये होता है, हर ये होता है। तो उसने कहा कि एक भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए। जब बात की जाती है परसेंट वृद्धि की तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, कमी की जाती है तो 100 में से घटाकर लिखते हैं। अब 100 क्या है, तो अपने आप में 100% अंश होगा, 100% हर होगा। अपने आप में 100 होती है, कोई भी वैल्यू कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है। तो अंश में 50% की वृद्धि तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 150% हो जाता है, और हर 80% की वृद्धि तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 180 हो जाता है। तो नया मूल भिन्न कितना होगा, तो यहाँ से यही मूल भिन्न का रूप बन जाएगा। मैंने क्या किया, ये 30 से काटा, परसेंट से परसेंट हटा, 30 पंजे 150 होता है और 30 छंगा 180 होता है। तो 5/6 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट।
अब आता है 21वां क्वेश्चन। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाती है। देखो वही तरीका, वही टाइप का क्वेश्चन, और परिणामी स्वरूप प्राप्त भिन्न 5/6 के रूप में प्राप्त होती है। मूल भिन्न बताइए। देखिए मूल भिन्न जो है ये हमारी भिन्न है, इसके अंश में 20 की वृद्धि 120 हो जाएगा और हर में 50 की कमी 50 रह जाएगा। तब नया रूप हमें प्राप्त होता है 5/6 का। तो देखिए मूल भिन्न ज्ञात करनी है। परसेंट से परसेंट हटाया मैंने, 0 से 0 हटाया और ब्रज गुणा करेंगे इसको ऐसे और इसको ऐसे। क्या बनेगा ये 5 पंजे 25 हो जाएगा ऊपर और 12 6 72 नीचे हो जाएगा। तो देखिए 25 72 का रूप दिखता है कहीं या नहीं? 25 72 25 ऑप्शन डी में है, ये रहा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यदि भिन्न के अंश में 25% तथा हर को 80% बढ़ाते हैं तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भिन्न होगा? तो देखो 25% बढ़ाया, 100 में जोड़कर लिखेंगे 125, हर में 80 जोड़कर लिखेंगे, मतलब 100 में जोड़कर 80 को लिखेंगे 180। मैंने ये बताया था अंश हो या हार हो, अगर वृद्धि कहे 100 में जोड़कर लिखेंगे, कमी कहे तो 100 में से घटाकर लिखते हैं। परसेंट से परसेंट 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 के 15, 5 36, यह आ गया 25/36। सीधा सीधा जवाब आ गया 25/36। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। अब देखिए यहां से हमारे नए क्वेश्चन शुरू हो गए। 23 से सक्सेसिव मेथड लगेगा इनमें। सक्सेसिव मेथड देखिए कैसे। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 10% की कमी की जाती है, तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी बताए। तो देखो दो तरीके हैं। एक तो ये है सक्सेसिव मेथड, 20 की वृद्धि प्लस 20, 10 की कमी माइनस 10, प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस, दोनों की गुणा करेंगे, 20 दाम 200 और बटे में 100% का चिन्ह लगाएंगे ऐसे। 2 0 से 2 0 काटा मैंने। अब देखो ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 2 और माइनस का 10, माइनस का 12, तो कितना रहेगा ये हमारा 8% की वृद्धि होगी। प्लस का चिन्ह है तो वृद्धि और माइनस का चिन्ह है तो कमी। तो यहाँ पर हमारा 8% की वृद्धि होता है। ऑप्शन ए इज राइट। देखिए एक तरीका तो ये है, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। अब दूसरा तरीका यह है, कोई संख्या 100 है, उस पर 20 की वृद्धि 6/5 लिखा, फिर 10 की कमी 9/10 लिखा। तो देखो इसको हल करेंगे, 10 पंजे 50 दूनी 100, 2 6 12 9 108। 100 से कितना ज़्यादा है? देखिए अगर हमने 100 ली थी वह संख्या, उससे ये अब 108 है, तो 100 से जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उतनी ही वृद्धि होगी, तो 8% की वृद्धि होगी। सेकंड तरीका ये था इसको हल करने का। इसी प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है, एक संख्या में 40 की वृद्धि प्लस 40, फिर उसके बाद 40 की कमी माइनस 40, प्लस माइनस माइनस, दोनों की गुणा होगी 1600 बटे में 100% का चिन्ह। 2 0 से 2 0, प्लस माइनस कट गया, माइनस का चिन्ह है तो 16% कमी आएगा, अगर माइनस का चिन्ह है तो कमी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 16% की कमी होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। मैंने इसमें दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, 100 के मल्टीपल पर और सक्सेसिव मेथड पर। तो देखो बहुत सिंपल और आसान तरीका। क्वेश्चन नंबर 25 में एक संख्या में पहले 5% की कमी, तो कमी के लिए माइनस का चिन्ह। सक्सेसिव मेथड में 5% की कमी, फिर 5% की वृद्धि, वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह, और प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस, और संख्याओं की गुणा करेंगे 5 पंजे 25, 100 से भाग करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह। ये होता है हमारा सक्सेसिव मेथड। अब देखो इसे 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव ये लग जाएगा, प्लस माइनस कट गया, माइनस का ये है चिन्ह,
कमी को रिप्रेजेंट करता है। जो माइनस का चिन्ह है यह कमी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.25% की कमी हुई, 0.25% की कमी हुई। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, बहुत सिंपल और सरल शब्दों में आपके लिए ये रहा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी फिर 10% की वृद्धि। देखो 20% की कमी फिर 10% की वृद्धि। कमी के लिए माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, दोनों की गुणा करेंगे, 20 और दाम 200, 100 से भाग करेंगे, बताया है कंसेप्ट यही है आपका, और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे ऐसे। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो 2 0 से मैंने 2 0 काटा, 20 में से 10 घटाएंगे -10 और -2, ये तो माइनस का मतलब 12% की कमी आ गई। माइनस ये चिन्ह रिप्रेजेंट करता है कि 12% की कमी आई। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। एक आदमी ने दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि, उसके घंटों में 35% की वृद्धि, मतलब लिखेंगे +35, और उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी, -25 की कमी होती है। उसकी आय में होने वाले प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात करें। देखिए प्लस माइनस माइनस दोनों की गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, 12 25 ते 75 और 12 जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 87। 100 से भाग 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस को सोल्व करेंगे। 35 में से 25 घटाएंगे 10, और 10 में से प्लस के बचे हैं, 10 में से घटाएंगे 8, 2 बचेंगे, 2 में से 0.75 घटाएंगे तो 1.25% की वृद्धि होती है। तो यहां पर देखेंगे 1.25% की वृद्धि किस ऑप्शन को फॉलो कर रहा है, तो हमें दिख रहा है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन ए। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसने 10% की और कमी कर दी। देखो सक्सेसिव मेथड आ गया, पहले 25% की कमी की, फिर 10 की कमी की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों की गुणा 25 दाम 250, और 100 से भाग डायरेक्ट कर दीजिए, 2 अंक छोड़कर दशमलव और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसमें हमारे दोनों ये माइनस के 35 हो गए, 35 25 10 35, 35 में से 2 घटाएंगे 33, 33 में से 1 घटाएंगे 32.5, तो ये आ जाएगा 32.5 प्रतिशत की कमी होगी, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर कमी लिखेंगे, इतने प्रतिशत की कमी। लीजिए आंसर आ गया, सिंपल और वेरी इजी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नया क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी की आय में पहले 20% की वृद्धि फिर 30 की वृद्धि, दोनों बार वृद्धि है, +20 +30 प्लस दोनों की गुणा हो जाएगी 6000, 600 हो जाएगा 600। 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 2 0 से 2 0 काटा। देखो ये 50 56% वृद्धि हो जाएगी, बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, 56% की वृद्धि। लीजिए फिनिश, ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। देखो इजी और आसान और सिंपल तरीका आपके लिए आएगा। देखो चाय के मूल्य में 20% की कमी, देखो 100 था अगर चाय का मूल्य है तो अब वो 20% कम हो गया, यानी कि 80 रह गया। इस मूल्य को, इसको पहले छोटा करेंगे, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, इस वाले मूल्य को, इसको, इसकी बात कर रहा है
किस मूल्य को पहले वाले मूल्य पर, यानी कि पहले वाला मूल्य यहीं तो आएगा, ये पहले वाले मूल्य पर लाने के लिए इसे कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो 4 से 5 पर आने के लिए 1 बढ़ाना होगा 4 पर, तो 4 पर 1 की वृद्धि, तो वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा। तो अब देख लीजिए वृद्धि प्रतिशत 1/4 होता है 25%। तो 25% हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। सिंपल और आसान, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 और आसान और इजी व सिंपल बनेगा आपके सामने। देखो कितना आसान बनेगा। चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है। देखो अगर उसका मूल्य 100 था तो 25 की गिरावट आने पर वह 75 रह गया। छोटा करेंगे, 25 चौका 100, 25 3 75। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये पहला मूल्य ये था, अब गिरावट आने के बाद मूल्य ये रह गया। तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे। पूर्ववत मतलब पहले वाला ही रहे। तो उसको पहले वाले बजट पर ही आना, तो 3 पर कितना बढ़े कि यहाँ पर आ जाए पहले वाले बजट पर। तो 1 बढ़ेगा, यानी कि 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 3 पर 1 की वृद्धि, तो वृद्धि प्रतिशत आएगा इसमें। उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप जानते हैं 1/3, आप जानते हैं कि 33 से ही 1/3% होता है। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 32। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। देखो लैंग्वेज, ए का वेतन बी के वेतन से, बी का वेतन 100, इससे ये 50 अधिक है। 150 हो गया अधिक। छोटा करेंगे, 50 दूनी 100, 50 3 150 छोटा करेंगे। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ये कम है इससे, 3 से ये 1 कम है, तो 3 पर 1 की कमी है, तो प्रतिशत कम है। ये 1/3 अभी बताया है मैंने, तो ये आ गया हमारा 33 से 1/3% कम है। और आंसर आ गया हमारी क्वेश्चन का बिल्कुल आसान और इजी। देख लीजिए ऑप्शन बी इज राइट। ये होता है हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्वेश्चन पर क्वेश्चन, क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चनों को आपके लिए और इजी बना देंगे सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए। पूरा मैथ आपके लिए इजी बन जाएगा, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी, एसएससी का हो, सीजीएल और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, बैंक, रेलवे, कुछ भी कोई भी हो, सब आपके लिए इजी और आसान बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर, यदि रीचा की आय मीना की आय से इतने प्रतिशत अधिक है। ये फ्रैक्शन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखेंगे। 11 नम 99 100/11% का बटे में नीचे 100 आ जाएगा। 100 से 100 काटा, 1/11, यानी 11 से 1 अधिक है। कौन अधिक है। रीचा की आय मीना की आय से अधिक है। तो मैंने रीचा लिखा, इधर मीना लिखा। मीना 11 है और 11 से 1 अधिक है, इसका मतलब रीचा 12 है। देखिए ये रेशो बना लिए मैंने इनके सिंपलेस्ट फॉर्मेट में। तो मीना की आय रीचा की आय से कितने प्रतिशत कम है। मीना की आय रीचा की आय से, रीचा 12 है, 12 से ये 1 कम है, तो यहाँ पर प्रतिशत कमी निकालेंगे। अब देखिए 1/12, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, यहाँ प्रतिशत कमी आ जाएगी। 12 8 96, 8 से ही 4/12%। चेक करिए, यही आंसर आएगा, 8 से ही 4/12। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। देखिए इजी और आसान हो गया आपके लिए मैथ, बिल्कुल सरल। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, 35 और 36 बहुत आसान और सिंपल तरीके से करेंगे। x की आय y की आय से 40% कम है। तो यहां पर लिखेंगे x की आय y की आय से, अगर y 100 है तो इससे 40 कम है, इसका मतलब 60 है। क्लियर है। छोटा करेंगे, देखो 20 3 60, 20 5 100। तो y की आय x की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। y की आय x की आय से 3 से यह 2 अधिक है। तो देखिए
मैंने आपको बताया था अगर 1/3 आ जाए तो 33.33 आ जाएगा, और अगर दुगना कर दिया जाए यहाँ पर ये 2/3 तो 66.67 आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो ये दुगना है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, 66.67%। लीजिए आंसर आ चुका है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 35वां क्वेश्चन। यदि x y से 20% अधिक है, x y से y 100 है, इससे यह 20 अधिक है, छोटा करेंगे 20, ठीक है, 120 पंजे 100, तो y x से कितना परसेंट कम है, y x 6 से ये 1 कम है, और आप जानते हो प्रतिशत कमी 1/6, 16 से ही 2/3% होता है, 16 से ही 2/3%। लीजिए आंसर आ गया, बहुत सिंपल और आसान आपके लिए, 16 से ही 2/3%, ऑप्शन सी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 भी देखेंगे और चीज़ों को आसान और इजी बनाएंगे, हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान बनेगा। अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता, पहले अनन्या, बबीता और कविता ये लिखेंगे, की तुलना में क्रम से 20 और 28% कम धनराशि है। अगर कविता पर 100 है तो इस पर 20 कम है 80, इस पर 28 कम है तो 72 है। ये रहा। तो बताओ बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। छोटा करेंगे 8 दही 80, 8 9 72। तो बबीता के पास अनन्या की तुलना में, इसकी तुलना में 10 पर 1 की कमी है, तो 1/10 की कमी कहलाएगा 10%। मैंने बताया था फ्रैक्शन में 1/10 आ जाए तो 10% की कमी। तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन डी। इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी और आसान बना सकते हैं, सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर। देखिए क्या जबरदस्त सवाल है, और इसको बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से आपके सामने बताया जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का गेम है इसमें, और माइंड का खेल करके इसको इजी बनाया जाता है। तो बहुत ही प्यारा और आसान सॉल्यूशन आपके सामने। चलिए देख लीजिए कैसे इसको आसान और इजी बनाया जाएगा। ए का 20% बराबर है बी के 25% के बराबर। देखो अब उसने दिया ए का 28%। देखो मैं किस तरीके से बताता हूं, ए का 20% फिर ए का बन गया 28%, तो बी का बनेगा कितना फिर, ये पूछा। तो ए का 28% बी के कितने परसेंट के बराबर। तो पहले आप ये देखो ये दोनों किस फॉर्मेट में, किस रेशो में ये दोनों संख्याएं कट रही है, उसी रेशो में ये चलेगी। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 5 और 7 के रेशो में। ऐसे ही ये 5 आना मुझे यहाँ 5 लाना, तो 5 कब आएगा, 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, और 7 लाने के लिए यहाँ 5 सत्ते 35, यानी कि 35%। देखो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 बनेगा। तो जब इसने कहा कि ए का 28% होगा तो बी के कितने परसेंट के, 35% के बराबर। ए का 28% बी के 35% के बराबर होगा। देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, माइंड का खेल आपके सामने ये रहा। आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। कोई भी दुनिया का ऐसा सवाल आ जाए आप सेकंडों में करेंगे इस तरीके से, इस फॉर्मेट से। ये है टेक्निक, दमदार, जबरदस्त। आगे आता है ये वाला क्वेश्चन, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है। देखो अंश बड़ा है तो बड़ी संख्या हो जाएगी, अंश छोटा है तो छोटी होगी, तो त्रुटि आ जाएगी। त्रुटि का मतलब यहाँ कमी आ जाएगी संख्या के गुणा करने पर। कितने की कमी आती है, वह त्रुटि प्रतिशत पूछ रहा हमसे, त्रुटि प्रतिशत बताओ।
तो देखो इसको ऐसे करेंगे, 4/3 में से घटाएंगे 3/4, ये तो होगी त्रुटि। किस पर आई है त्रुटि? 4/3 पर। क्लियर है? कितना परसेंट है? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। बस ये गेम बजना है, इसमें और कुछ नहीं। अब चेक कर लीजिए आप कैसे बनता है ये। 4 चौक 16, 3 3 9, 16 में से 9 गए 7 बटे 3 चौक 12, 12 नीचे आ गया और बटे में ये हमारा 4/3 है और 100 से गुणा। बस 3 चौक 12, 4 से 25, 25 सत्ते 175 बटे में 4 रह गया, 4 चौक 16, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, लगभग 44% के आसपास आ जाएगा। क्लियर? देखिए 44 आता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का ही है, त्रुटि प्रतिशत पूछा, बस फटाफट कर दीजिए। दोनों का 5 पंजे 25, 3 3 9, 25 में से 9 घटाए 16, 16 बटे 5 तिये 15, ये आ गया त्रुटि। किस पर आई? 5/3 पर। कितना परसेंट? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, चौक 100, 16 चौक 64। देखो इसका कैलकुलेशन आसान था इसलिए जल्दी हो गया। 16 चौक 64%। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 की बजाय 2/5 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत बताए। बहुत आसान, अभी कराए 2-3 क्वेश्चन मैंने, तो इनको डायरेक्ट कर लेंगे। 5 पंजे 25, 2 दूनी 4। देखो 25 में से 4 गए 21, बटे में दोनों की गुणा 5 दूनी 10। और ये किस पर त्रुटि हुई है? ये 5/2 पर। 5/2 पर 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अभी मैंने इसके कई सारे क्वेश्चन पढ़ा दिया आपको, बस ऐसे करना है। 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, चौक 100, 21 चौक 84, 84%। आ गया आपके क्वेश्चन का जवाब। फिनिश। ऐसे आपको जल्दी जल्दी से करने हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन, फटाफट। देखिए यहाँ सक्सेसिव मेथड लगेगा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चनों में कराया था। एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि होगी। देखिए एक वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। अगर उसकी एक भुजा में वृद्धि होगी तो दूसरी में भी उतनी ही वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान है। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। +10 + 10, लंबाई चौड़ाई दोनों में होगी तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। प्लस दोनों की गुणा 10(100) बटे 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह। सक्सेसिव मेथड बताया मैंने। 2 0 से 2 0 कटा तो ये हो गया 10 10 20 रहे 21% हो गया क्षेत्रफल में वृद्धि। तो देखो एक तरीका तो ये है, एक आपका 100 के मल्टीपल पर आता है। दूसरा मेथड भी बताएंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चनों में आपको बताया है कि 100 के मल्टीपल वाला और सक्सेसिव मेथड। तो यहाँ पर भी आप सेकंड तरीका यही कर सकते हैं। अगर उसका क्षेत्रफल 100 था तो उसकी एक भुजा में 10 की वृद्धि 110 बटे में 100, फिर दूसरे में 10 की वृद्धि 110 बटे 100। वर्ग है, इसकी लंबाई में भी उतनी होती है, वृद्धि चौड़ाई में भी उतनी। तो आप इसको हल करेंगे। 2 0 से 2 0, इन 2 0 से 2 0, 11 11 की गुणा होती है 121। तो मैंने पता किया कि 100 से ये कितना अधिक है, 100 से, इस 100 से ये 21 अधिक है, तो 21% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। ये आपका सेकंड तरीका है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप इसी तरीके से कर सकते हैं, सक्सेसिव मेथड से भी और 100 के मल्टीपल पर भी। देखो मल्टीपल वाला ये माना जाता है। तो चलिए देख लीजिए, एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप 50% बढ़ जा तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि। सक्सेसिव लगाओ, 50 + 50 + 2500 बटे में 100% का चिन्ह। 2 0 से 2 0, 50 50 100 25 125। आंसर आ गया बहुत जल्दी से, 125% क्षेत्रफल में वृद्धि होगी और ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, सक्सेसिव मेथड लगेगा। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताए। तो 44%, मतलब 44% की वृद्धि हो जाएगी। इसके लिए बहुत आसान तरीके हैं। सबसे पहले तो आप ये वाला तरीका देखो,
एक तो 100 के मल्टीपल पर होता है, 100 पर 20 की वृद्धि 6/5 कह दो, 2 बार लिखेंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई में सेम वृद्धि होगी 6/5, 5 पंजे 25 चौक 100, ये होगा 4 छिक 24, ये होगा 4 छिक 24 गुणा 6, 24 छिक्के 144 हो गया। 100 से कितना अधिक है ये 44, तो 40% की वृद्धि। एक मेथड तो यह है। दूसरा सक्सेसिव मेथड है, +20 +20 प्लस दोनों की गुणा 20 20 की गुणा 400 बटे में 100 से भाग परसेंट का चिन्ह, 2 0 से 2 0 और 20 20 40 4 44%। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 44। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 44, किसी वर्ग की दोनों आसन भुजाओं में 35 और 25% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो यहाँ पर भी सक्सेसिव मेथड लगाए आप, +35 +25 प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, 12 हासिल, 25 3 75, 12 हो गया हमारे 87, 100 से भाग 2 अंक छोड़कर दशमलव, ऐसे लगेगा। तो अब आप इन्हें जोड़ें, 50 60 68.75% के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ये रहा, ये ऑप्शन ए इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45, एक घन की, देखो बार बार यही आ रहे हैं रिपीट होकर, एक घन की प्रत्येक भुजा में, घन जैसे वर्ग की चारों भुजा समान हो तो घन की सभी भुजाएं समान होती है। तो सक्सेसिव लगा दीजिए, यहाँ पर भी 50% की वृद्धि होती है। इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, +50 +50 +50 50 की गुणा 2500 बटे में 100% का चिन्ह, 2 0 से 2 0 घाटा मैंने, 50 50 100 25 125, ये लीजिए आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का। 100 पर भी आप कर सकते हैं इसको ऐसे, 100 पर 50 की वृद्धि 3/2 150 हो जाएगा, यहाँ 3/2, ऐसे 2 दूनी 4, 4 से मैंने ऐसे काटा 25 बार, 25 90 225 गुणा कर दी 3 3 9, 25 90 200, 25 100 से कितना अधिक है, 100 से अधिक है, ये कितना, ये 125% अधिक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। देखिए टाइप नंबर 9 से स्टार्ट हो गए आय व्यय और बचत पर आधारित क्वेश्चन, और बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा और एग्जाम में पूछे जाते हैं आय व्यय और बचत पर आधारित क्वेश्चन। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। 46वां क्वेश्चन, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। तो विकास का वेतन है 100, क्योंकि वह परसेंट में खर्च कर रहा तो वेतन 100% होगा, और खर्च किया उसने 80, तो बचत रह गई उसकी 20। चलिए अब हमें ये मालूम हो गया बचत होगी उसकी 20। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो वेतन में वृद्धि करिए 25% की, अब वेतन 125 हो गया, और व्यय में 15% की वृद्धि होती है। देखिए 15% की वृद्धि, 80 पर 15% कितना बनता है, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 5 3 15, 12 बढ़ गया, 12 का मतलब हो गया 92, क्लियर, 92 हो गया। देखो वेतन अब 125 है तो खर्च 92 है, तो 8 यहाँ, 25 8 33 बच गया, मतलब 125 में से अगर 92 घटाएंगे तो 33 की बचत होती है। तो पहले बचत हो रही थी 20 की, अब बचत हो रही है 33 की, तो 13 बढ़ गया। 13 क्या, आप ऐसा कर लीजिए 100 के अकॉर्डिंग बना लीजिए, 5 से गुणा कर तो 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 से गुणा करेंगे, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 100 के अकॉर्डिंग 65% की वृद्धि हुई। 65 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 65%। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा।
चलिए नया क्वेश्चन देखेंगे, बस सब इसी टाइप से चलेंगे, आय व्यय बचत पर आधारित क्वेश्चन। ए अपनी मासिक आय का 68% खर्च कर रहा है। अगर ए की आय 100 है, 100 में से उसने खर्च किया 68, तो बचत कितना रह गया उसका? 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 32% बचत है। यदि ए की मासिक आय में 25% की वृद्धि हो जाए, 125 हो गया अब उसकी आय, और बचत 15% की वृद्धि हो जाए, बचत में 15। देखो 32 पर 15% कितना वृद्धि होती है? 15 दूनी 30, 3 15 45, 3 48, 100 से भाग 4.8 की वृद्धि होती है। 32 4 36, 36.80 ये। अगर हम देखें आय में से उसका बचत घटाए तो यहाँ पर खर्च आ जाएगा 0.20। अब देखो कितना बचेगा यहाँ? 4, 14 में से 6 गए 8, 11 में से 3 गए 8, 88, 88.20 उसकी खर्च होता है। तो बताइए उसके खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? देखो 68 से 68 पर कितना हो गया? 20.20, 100 से गुणा परसेंट खर्च, 2.20 हट गया। 4 से काटेंगे 17 बार, 4 पंजे 20, 0 4 पंजे 20, यह आगा 505 बटे में 17। चलिए भाग करते हैं, 17 दूनी 34, 17 3 51, दूनी बार चलेगा। ये तो नहीं आएगा, इन दोनों में आएगा क्योंकि 2 आ रहा है। देखो 17 दूनी 34, 16 बचेंगे, हो गए 165, 17 9 153, ये आ जाएगा 29 सही 12 बटे 17। बस हो गया हमारा आंसर, 29 सही 12 बटे 17%। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% बचाता है। यदि बचत 22% बढ़ जाती है, देखो इसका मतलब अगर हम पहले इसे सही हल करें, 33 से 1/3% को देखा जाए 1/3 अपनी आय का, इसका मतलब उसकी आय थी 3 ये, और बचत कर ली उसने 1 की इसकी, तो खर्च हो गया उसका 3 में से 1 बचाया 2 खर्च हो गया। चलिए पहली लाइन क्लियर होगी। यदि बचत 22% बढ़ जाती है, बचत ये रहा इसका 22% 0.22 यानी कि 1.22 हो गया अब उसकी बचत, और खर्च 10% बढ़ जाता है, इसका खर्च 10%, 0.2 बढ़ गया तो 2.2 हो गया। तो अब देखेंगे आय कितनी हो गई उसकी, 2 और 1 3, 3.242 ये हो गया, आय उसकी 3.42 हो गई। तो बस अब देखना है हमें उसके आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही 100 बना लेंगे, 2 दशमलव हटाकर 2 0, 3 से काटेंगे 100 बार, 3 से काटेंगे ये आ गया 100 के अकॉर्डिंग 114, 14% की वृद्धि होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 टाइप नंबर 9, आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत आसान और इजी बनाया जाएगा। रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। देखिए अगर उसकी मासिक आय है 100 में से बचत कर लिया उसने 20, तो खर्च उसने 80 कर दिया। चलिए खत्म, पहली लाइन फिनिश। उसकी आय 25% बढ़ जाती है। अब देखिए उसकी आय कितनी हो गई 25, 100 में जोड़कर लिखेंगे। अब उसकी आय 25% बढ़ने पर 125 हो जाती है। तो अब आगे बढ़ेंगे, और बचत 5% बढ़ जाती है। देखिए 5%, 20 का 5% 1 होता है, तो अब 21 हो गई बचत।
तो देखिए यहाँ पर टैग मोस्ट है, यहाँ पर ध्यान देना चीजों को। रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नामात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है, यह है रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नामात्र आय का कितना परसेंट बचाता है, यानी कि 125 पर 21 कितना परसेंट बचाता है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 21 पंजे 105, 21 और 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 21 चौक 84 बटे में 5, यह आ गया 16 पंजे 80, 5 अट्ठे 40, 16.8 आ जाएगा। लीजिए 16.8% आ गया और आसान हो गया बिल्कुल। ऑप्शन डी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। मैंने देखा ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ऐसा यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हो जाती है, देखिए 40% बढ़ गया, 60 बढ़ गया, 210 हो गया, 60 बढ़ तो 40% वृद्धि का मतलब है 60 बढ़ना। और बी की आय में 90% की वृद्धि होती है, यह हो गया 190, 100 के अकॉर्डिंग। तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि, पहले संयुक्त आय थी उन दोनों की 250, अब संयुक्त आय होगी उनकी 400। देख लो 210, 190, 400 होगी। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, देखिए 0 से 0, 4 से गुणा यहाँ करो, 4 से यहाँ करो, क्योंकि ये 100 हो जाएगा। 25 चौक 100 और 4 चौक 16, 160। तो 60% की वृद्धि होगी। देख लीजिए 100 के अकॉर्डिंग 160। देखिए बिल्कुल इजी और आसान आपके सामने। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 51। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतने से बढ़कर इतने हो गई, तो कितना बढ़ी पहले ये चेक करिए। इसमें से ये घटाएंगे 2 0, तो ये सेम रखे जाएगी, और 5 में से 0 घटाएंगे 5 ही, दाएं लेंगे 12 में से 5 घटाएंगे 7, यहाँ रहेंगे 5, 15 में से 7 घटाएंगे 8, ये हो गया। इतना बढ़ गया 5 वर्ष में। तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि बतानी, कितने पर बढ़ी है, 17,5,000। औसत प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा, एवरेज प्रतिशत वृद्धि 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, और औसत पूछा 5 से भाग करेंगे यहाँ, क्योंकि 5 वर्ष की बात कर रहा है, 5 से भाग कर तो ये औसत बन जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, परसेंट 2 से 2 0 कटा, 1 0 से 1, 25 सत्ते 175, 25 3 75, 25 पंजे 125 0, 7 पंजे 35 से 35 10 बार कटा, मतलब 10% की वृद्धि हुई। देखिए ऑप्शन सी इज राइट, 10% की वृद्धि, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखा देंगे, और यही फॉर्मेट है जो पूरी दुनिया के मैथ के अंदर चलता है। जहाँ भी क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी यही अड़ेगा वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाइए इस फॉर्मेट को यूज करके, और मैथ की प्रॉब्लम फिर समाप्त। अब देखिए यहाँ पर हमें यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। किसी कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है, यानी कि रेट घटता जाता है हर वर्ष। अवमूल्यन का मतलब घटना। 2 वर्ष बाद, इसका मतलब 2 वर्ष तक घटेगा। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य कितना हो जाएगा, देखो इधर फ्यूचर है, हो जाएगा इधर वर्तमान है, तो ये है 48,40, ये हो जाएगा। तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था, वास्तविक मूल्य प्राइस ये था, जो भी था हमें नहीं मालूम। इस पर 2 वर्षों तक अवमूल्यन हुआ 20% की दर से, तो 80 रह गया। 80 को मैंने 4/5 गुणा 4/5 ऐसे लिखा मैंने 80% को।
अब देखिए ये बिल्कुल आसान है, इजी है। देखो 4 चौक 16 तिये 48, 5 पंजे 25 तिये 75, बरस गुणा हो गई 75 के बाद 4 जीरो लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये रहा। देखिए बहुत इजी और आसान, और मैंने इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में किया आपके लिए। ये इक्वल टू इक्वल ये वाला कंसेप्ट लगा दिया। ऑप्शन बी इज राइट। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 53, क्वेश्चन नंबर 53। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, यदि वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर 6% और 3%, यानी कि एक साल में अगर 6% जन्म होता है तो 3% मृत्यु भी हो जाती है। तो कुल मिलाकर कंपेयर करने पर मुझे मालूम हुआ 6% में से 3% घटाएंगे तो वार्षिक जन्म दर हो जाएगी 3%, और ऐसा 2 वर्षों तक हुआ। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो देखिए वर्तमान पूछा है हमसे, प्रेजेंटली। फिलहाल 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी है 5 लाख, और 3% की दर से वृद्धि होती है। 103/100 गुणा में 103 बटे में 100 बराबर। ये होगा प्रेजेंट। अब देखिए इसको हल करेंगे सिंपल से तरीके से। 2 4 जीरो जो मैंने 4 जीरो काटा। अब देखो गुणा करेंगे 50 की 103 का वर्ग देखेंगे कितना होता है, और 50 से गुणा कर देंगे। सिंपल सी बात। देखो 50 गुणा 103, 100 से 3 ज़्यादा, 3 का वर्ग 09, 103 में 3 जोड़ेंगे 106। ये वर्ग करने का तरीका है। देखो एक बार फिर सीखिए, 103 का वर्ग कैसे होता है। 100 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा, तो 3 का ही वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग 09, 103 में ये ज़्यादा जो है वही जोड़ देंगे, 103 में 3 जोड़ेंगे 106। ये होता है 103 का वर्ग। अब गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। 5 9 45, लास्ट में 450 देख लो कहाँ है, लास्ट में 450 इसमें है, तो आंसर यही होगा। बस फिनिश। 53 0 450, 53 0। बस ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो आपको मेहनत करने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मेहनत भी कर सकते हैं वो, बट टैलेंट इस तरीके से यूज करना जैसे मैंने आपको बताया। अब आते हैं नए क्वेश्चन पर, हम देखते हैं क्या कंडीशन बनती है इस वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 54। एक शहर की जनसंख्या इतनी है 175 20। ये पहले वर्ष में जनसंख्या में 12% की कमी आई, दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। 12 की कमी 88 रह गया, 8% की वृद्धि 108 हो गया। इस प्रकार से 2 वर्ष बाद जनसंख्या बतानी है हमें कितनी रहेगी। अब देखो मैंने क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौक 100, 25 सत्ते 175, 4 से काटा 22 बार। क्लियर। अब आप देखेंगे मल्टीपल करेंगे बस। 8 दूनी 16, 6 सत्ते 42, 42 में लास्ट 2 आ रहा, लास्ट डिजिट 2 आ रहा, तो लास्ट डिजिट 2 तो इसमें है केवल इसमें, बस। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 16,632, 16,632। ऐसे आपको जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55। किसी शहर की जनसंख्या इतनी है, यदि
यह प्रतिवर्ष 15% की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या कितनी थी? देखो वर्तमान जनसंख्या ये दी गई है 35, 23, 14 और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हमें बतानी है और हर साल 15% की दर से बढ़ रही थी। तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 115 बटे में 100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 23 बटे 20 ऐसे बढ़ रही थी। 23 बटे में 20 पहले साल, दूसरे साल भी 23 बटे में 20 ऐसे। अब देखो 23 से इसे काटेंगे पूरा 666 बार कटेगा ये पूरा। अब 2 दूनी 4, 400 की गुणा करेंगे इधर लाकर, 666 में 400 की गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा, देख लीजिए 2 0, 4 6 24, 2 4 6 24, 2 26, 2 4 6 24, 2 26। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 2,66,400। ऑप्शन डी इज राइट। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 56। एक गांव की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि इस वर्ष गांव की जनसंख्या इतनी है, यहां वर्तमान लिखेंगे, इधर 18,522 है, तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। 3 वर्ष पहले हर साल 5% बढ़ती है। 100 में जोड़कर लिखेंगे 105 बटे 100, 21 बटे 20 बनता है, 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20, 3 साल तक 21 बटे में 20। देखो 3 बार गुणा करेंगे 21 21 की तो 92 61 होता है। 92 61 से ये पूरा 2 बार कटता है। अब ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पूरा और 3 0, ये 1 2 3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा 16,000 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57। यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए और उनमें से 352 पास हो गए, तो पास या उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताना। टोटल 370 है, उसमें से 352 पास हो गए, लगभग ये 95-96% के लगभग बैठता है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 0 से 0 देख लीजिए कटिंग कर गया। ऐसे भी ये हो गया 3 नम 27, देख लीजिए 90 से ऊपर जाता है। अब देखिए 7 तो आएगा नहीं, भाग करके देखिए। चलिए भाग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से बच्चे डर जाते हैं। यह आ गया 3520 को अगर हम 37 से भाग करते हैं तो 9 बार चलाएंगे, 9 7 63, 6 9 27 और 6 33। 12 में से 3 गए 9, 4 3 1 उतारेंगे 0। देखिए 3 छंग 18, छंग लगभग 6 बार, वैसे तो 6 बार नहीं ज़्यादा आ जाएगा, बट 5 बार देखते हैं। 5 7 35, 5 3 15, 3 18। देखो 95 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका मतलब यहाँ 95 पॉइंट है नहीं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 96% आ जाएगा लगभग में, पूर्णांक में। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखो यहाँ पर अगर ऐसा डाउट होता है तो हल करके देख लो, एक आध क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती। एक आध क्वेश्चन अगर आप करना चाहे एग्जाम में तो एक आध क्वेश्चन पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका एवरेज अन्य दूसरे क्वेश्चनों से बच्चा कवर कर सकता है। तो इसलिए ऐसे भी आना चाहिए, ये नहीं कि आप ऐसे डायरेक्ट करो, आप पर हर चीज़ हर तरह से हर पॉइंट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58। 250 अभ्यर्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें से 225 पास हो गए। तो देखो 250 में से पास हो गए 225,
तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत बताओ, ये पास होने वाले का प्रतिशत बताना, पास प्रतिशत। तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे और अब इसको हल करेंगे। देखो 50 पंजे 250, 50 दूनी 100, 5 24 और 5 पंजे 25, 45 दूनी 90, 90% आएगा आंसर। देखिए ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59। एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी पास हो गए। जब 90% पास हो गए तो 10% फेल हो गए, और इधर बोला है 260 विद्यार्थी फेल हो गए। तो फेल बराबर फेल हो जाएगा, संख्या में 260 फेल और इधर परसेंट में 10% फेल हो गया, इक्वल टू इक्वल हो गया। ये परसेंट से एक जीरो कट गई, एक यहाँ लग गई, ये आ गया कुल छात्रों की संख्या या कुल विद्यार्थियों की संख्या 2600 आ गया। ऑप्शन ए इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60। एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए और 600 छात्र फेल हो गए। 90 पास हो गए तो इधर 10% फेल हो गए, इधर है 600 छात्र फेल हो गए। तो फेल बराबर फेल चलेगा, इक्वल टू इक्वल बन जाएगा। तो बताओ कितने छात्रों ने भाग लिया परीक्षा में। परसेंट से एक जीरो कट गई, एक इधर लगा देंगे, ये आ गया 6000। तो 6000 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 आसान और इजी बनाएंगे आपके सामने, और इजी ही होगा, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा। देखो, एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक मिले। देखो कम अधिक, ये कम अधिक, योग, अंतर, गुणनफल, शेष, बचत, पास आदि, इन्हीं पर क्वेश्चन चलते रहते हैं। सब क्वेश्चन, दुनिया के सारे क्वेश्चन इन्हीं पर चलेंगे, इन्हीं पर। चाहे आप चेक कर लेना कोई भी चैप्टर में, कोई भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में, सब। तो देखो, एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक मिले। पहले सत्र में 100 तो दूसरे में 16, 116 हो जाएगा। छोटा करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से 25, 4 दूनी 8, 4 9 36। क्लियर। यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 है, यहां हमारा है 29, हो गया इक्वल टू इक्वल, संख्या के बराबर रेशो, ये आ गया संख्या बराबर रेशो। बस यही चीज है मैथ में, और बस खत्म, और कुछ नहीं है। तो पहले सत्र में उसका प्राप्तांक 29 दिए 87 और 25 दिए 75 मिलेगा पहले सत्र में, ये रहा फिनिश। ये रहा पहला ही क्वेश्चन का आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। देखो, उसे 40% अंक लाना आवश्यक है। अगर उसने 40% अंक ले लिए तो वह पास हो जाएगा। इसका मतलब यह है, उसने 70 अंक मिले उसे और वह 20 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब उसे 40% अंक मिले ही नहीं। अगर उसे 40% अंक मिलते तो वह पास हो जाता। और पास कब होता? 70 और प्लस जो 20 अंकों से फेल है, ये भी इसे मिल जाते तो 90 हो जाएंगे। तो पास बराबर पास कर दिया मैंने। देखो, पास बराबर पास, ये रहा पास बराबर पास। अब पूर्णांक हमें ज्ञात करना है परीक्षा का। परसेंट से एक जीरो काट दी और एक इधर लगा दी। 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 25, 4 पंजे 20, सॉरी 4 पंजे 20। देखो, 4 से मैंने इसे काटा 225 बार। फिर देखिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 225। अब आता है क्वेश्चन नंबर 63। एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना जरूरी है। देखो, पूर्णांकों का 50% जरूर लाना। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। पहला प्रश्न पत्र 200 नंबर का है। दूसरा प्रश्न पत्र हमें देखना है कि पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए,
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में, तो दूसरा प्रश्न पत्र 150 पूर्णांकों का है, तो उसमें दूसरे में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक उसे लाने, जिससे कि दोनों प्रश्न पत्रों में 50% पूर्णांक आ जाए। देखो मुझे पता है पहला और दूसरा का टोटल होगा 350, 350 का 50%, परसेंट से 2 जीरो काटी, 5 पंजे 25, 5 ते 15, 2 17, 175 दोनों में लाने। पहले में उसने लिए 40%, परसेंट से 2 जीरो कटी, 20 चौका 80, पहले में उसे 80 अंक मिले। दूसरे में उसे कितने मिलेंगे कि दोनों का 175 हो जाए, 95 अंक मिलेंगे दूसरे में उसे, क्योंकि इसमें से ये घटा देंगे, दूसरे में उसे मिले 95। लेकिन ये दूसरे का परसेंट पूछा है, कितना परसेंट, तो यहाँ पर निकालेंगे दूसरे का परसेंट। 150 में से 95, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 50 3 150, 50 दूनी 100, 2 पंजे 10, 2 नंबर 18, 19/3 प्रतिशत, 3 छंग 18, 3 तिये 9, 63.33%, मतलब 64% के लगभग। यह आ गया 64% के लगभग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, देखिए क्वेश्चन नंबर 64। एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। देखो इसे पास कर देंगे, 30% अंक प्राप्त करे, 25 अंकों से फेल हो गया, पास कर दिया मैंने 25 अंक देकर। अब दूसरा जो लड़का है उसको भी पास ही करेंगे, क्योंकि इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, पास बराबर पास। मैंने इधर लिखा पास और इधर ये लड़का भी पास ही करना। एक अन्य छात्र जिसे 38% अंक मिले और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक मिले, तो ये अधिक जो है घटा देंगे, केवल पास रह जाएगा। तो देखो एक एक वर्ड, एक एक अक्षर लैंग्वेज टू लैंग्वेज आपके सामने है, आप आसानी से लिखकर सोल्व कर सकते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात करो। देखो उत्तीर्ण होने के लिए हमारा प्रतिशत यही तो बनेगा, 30% तो उसने प्राप्त कर ही रखे, तो ये जो 25 अंक जो उसने लेने पास होने के लिए, ये 25 अंक कितने परसेंट के बराबर है ये चेक करना। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा, देखो -15 इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये 40, और 38 में से 30 घटाएंगे 8%। अब मुझे 25 अंक बनाने, कैसे बनाने ध्यान से देखो, 8 एकम 8, 1% और 8 पंजे 40, 1% के बराबर 5 अंक है, मुझे बनाने 25 अंक, तो 5 से गुणा इधर और 5 से गुणा इधर, तो मतलब हो गया 5% के बराबर बैठते हैं। 5% के बराबर 25 अंक है, तो ये 25 अंक 5% के बराबर है, तो 30% और 5% जोड़ लीजिए। तो पास होने के लिए उसे कितने परसेंट अंक चाहिए, 30% प्लस 5%, 35% पर वह पास हो जाता है, बस खत्म। यह आ गया ऑप्शन बी इज राइट, फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 65। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्हता अंकों से 20 अंक कम है। देखो तो इसे पास कर दो भाई, 65% प्लस 20 कम है, पास कर दिया। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, ये अंक अर्हता अंकों से 5% अधिक है, तो अर्हता अंक मतलब पास ही कर दो इसे भी। 80 में से 5% घटाएंगे, 75% रह जाएगा, ये क्लियर। तो परीक्षा का पूर्णांक बताना, तो 75% में से ये घटा देंगे तो 20 बराबर कितना रह जाएगा, ये 10% के बराबर रह जाएगा। परसेंट से 1 जीरो घटी, 1 इधर लगा दी, तो यह आ गया 200। परीक्षा का जो पूर्णांक आया वो 200 आ गया, बस लीजिए आंसर आ गया 200 पूर्णांक।
परीक्षा का जो पूर्णांक था वो 200 था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 66। देखो, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हो गए। तो दोनों में मिलाकर देख लो कितना पास हो गए। 80, 70, 150% पास हो गए। जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में फेल हुए। अब दोनों विषयों की बात की गई, जैसे मैंने दोनों विषयों को जोड़े तो यहाँ दोनों विषयों में 15% फेल है, तो आप कहेंगे सर दोनों विषयों में 85% पास है। तो इसमें से 85% घटा देंगे तो यहाँ मालूम हो जाएगा पास परसेंट दोनों विषयों का कितना रहेगा। ये जो हल करेंगे पास परसेंट आ जाएगा दोनों विषयों का। और यहाँ बोला है उसने कि यदि 325 छात्र दोनों विषयों में पास हो गए तो देखिए बन गया इक्वल टू इक्वल बन गया। संख्या दोनों विषयों में पास होने की दे दी उसने 325 और इधर परसेंट बन गया हमारा दोनों विषयों में पास होने का। ये बनेगा 10 में से 5 घटाएंगे 5, 14 में से 8 गए 6, 65% बनता है। तो 65% बराबर होता है 325 के। 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, 5 बार काटा और परसेंट की 2 जीरो। तो परीक्षा का पूर्णांक आ गया 500। लीजिए आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 आसान और इजी तरीके से कराएंगे। एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% छात्र दूसरे विषय में फेल हो गए और इनमें से 30% दोनों विषयों में फेल हुए। तो यहाँ पर दोनों का कॉमन आ गया 30%। तो ये दोनों के कॉमन को बीच में लिखेंगे 30%। पहले विषय में 35% और दूसरे में 42% और दोनों में बताया है 30% फेल। अब देखो पहले में टोटल 35 है, 30 तो ये 5% और रहेगा अकेले। ये जो 5% है ये एक विषय में है, ये 30 दोनों में फेल है और इसी तरह 42 ये वाला, इसमें से 30 तो दोनों में फेल है बट रह गए हमारे 12% यहां पर हमारा ये अकेले एक विषय में है। अब अगर हम दोनों में टोटल देखें 30, 12, 42, 30 और 5 35 और दोनों में 30। क्लियर हो गया। ये हमसे पूछा है यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो देखिए छात्रों की कुल संख्या 2500 तो उसमें केवल एक ही विषय में कितने छात्र पास हुए। केवल एक ही विषय के 5% ये 12 ये, तो 12 और 5 अगर जोड़े तो 17% बैठते हैं। तो 17% होते हैं एक ही विषय में। तो यहाँ पर अब हम इसको हल करेंगे। परसेंट से मैंने क्या किया, 2 जीरो को काटा, 25 सत्ते 175, 17, 25 कम 25 और 17 हो गए 42, मतलब 425 आ गया। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है 425। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 68। 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे, बॉयज देखेंगे कितने हमारे 1000 और इनमें 40% लड़के पास हो गए। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत बताना। अब देखो लड़के 40 पास हो गए तो फेल कितने रहे होंगे, अनुत्तीर्ण 60%। ऐसे ही लड़कियां कितनी है 600 और इनमें 35% लड़कियां पास हो गई तो 65% रह गई फेल। तो यहां पर हम इनके संख्या ज्ञात करेंगे, लड़के कितने फेल है और लड़कियां कितनी फेल है। परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाया, 600 तो लड़के फेल है, 100 गुणा 6 600। परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाया, 6 पंजे 30, 3 6 जंग 36, 3 39, 390 लड़कियां फेल है। तो 3 6 990 फेल हो गए टोटल छात्र।
किस में से फेल हो गए ये भी बताना है। टोटल छात्र हमारे 1000 और 600 1600 हो गए। 1600 में से 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह ये फेल आ गया। हम इसको हल करेंगे 2 0 से 2 0, 16 छिकम 96, 6 बार देखो 6 बार मारनी हमारी यहाँ पर दिख रही है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 61.88%। लीजिए आंसर आ गया पहले ही राउंड में, क्लियर। आता है क्वेश्चन नंबर 69। रमेश ने क्रम से 100, 130 और 150 पूर्णांक वाली 3 परीक्षाओं में, पहली परीक्षा 100 पूर्णांक वाली, दूसरी 130, तीसरी 150, इनमें क्रम से 50, 60 और 70% अंक प्राप्त किए। देखो इसका 50% आधा हो गया और इसका 13 3 39, 13 13 169 होता है। अगर 13 13 देखे 169, नहीं 100 का 50% 50, फिर 130 का 60%, 13 6 78 हो गया। फिर 150 का 70%, 105 हो गए, 15 7 105। तो ये आ गया हमारा कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत लगभग कितना है। जोड़ेंगे 8 5 13, हासिल 1 7 1 8। देखो 8 5 13 हासिल 1, 8 और 5 13 हासिल 1 2, 233 हो गए। कितनों पर हो गए? ये हो गया हमारे टोटल 380 पर। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। ये हल करेंगे 0 से 0, 2 से काटा 19 बार, 2 से काटा 5 बार, 5 3 15, 5 3 15 16, 5 दूनी 10 रे 11 बटे 9, भाग देंगे 9 से, 9 एकम 9, 2 हो गए 26, 9 दूनी 18। देखिए कहाँ मिस्टेक है, ओह 19 है, ये 19 से भाग करेंगे, 19 से, 9 से नहीं 19 से भाग करेंगे। देखो 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, 116 है तो 114, 19 छिक्के 6 देख लीजिए, 6 हमारा केवल इसमें है तो 61.32 आ जाएगा, 61.32। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 61.32। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 सुपर क्वेश्चन आपके सामने, जबरदस्त। कक्षा 11 की मध्यावधि परीक्षा में 42% छात्र गणित में, ये गणित के हो गए 42%, और असफल हुए ये 54% छात्र भौतिक में, ये बनेगा फिजिक्स 54% छात्र, और 48% छात्र विज्ञान में असफल हुए, ये विज्ञान का हो गया, यानी कि रसायन विज्ञान। देखिए इसमें कितना दिया है इसने, 48%। यहां तक सभी तीनों विषयों में केवल 10% असफल हुए, तीनों विषय का यह है 10%। भौतिक और रसायन, ये भौतिक और रसायन है, दोनों में 20%, 10 ये तो 10 ये रह गए, हो गए दोनों में 20%। रसायन विज्ञान और गणित में 15, ये रसायन विज्ञान गणित 15, 10 ये है तो 5 ये रह गया। भौतिक और गणित में दोनों में 18, 10 ये तो 8% ये रह गया। उन छात्रों का प्रतिशत बताओ जो केवल दोनों विषयों में सफल रहे, दोनों विषयों में, तो बोथ दोनों विषयों में असफल। जो दोनों विषयों में फेल है, दोनों विषयों में 5% तो ये, दोनों विषयों में ये हो गए 10%, और दोनों विषयों में ये हो गए ये 8%।
तो देखिए जोड़कर कितना बनता है इनका दोनों विषयों में फेल परसेंट। 10, 8, 18, 5, 23% है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 23%। तो दोनों विषय में फेल होने वाले छात्रों का परसेंट होगा 23। ऑप्शन डी इज राइट।